चाइना और भारत के बीच में मीटिंग हुई और इस मीटिंग में क्या हुआ, जहां एक तरफ भारत ने ताइवान को लेकर कह दिया कि हमारी राय एकदम अलग है। मीटिंग में बहुत बड़ी बात कही है। ताइवान को लेकर झूठ फैलाने की कोशिश कर रहा था चाइना, जिसे भारत ने खारिज किया। लेकिन हाँ, भारत को इस मीटिंग से एक बहुत बड़ी जीत हासिल हुई है। वहीं सवाल ये उठता है कि डोनाल्ड ट्रंप आगे क्या रिएक्शन देंगे। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अब से कुछ दिन पहले जॉन बोल्टन, ये पूर्व एनएसए थे, जब पिछली बार ट्रंप की सरकार थी तो उनमें ये एनएसए थे। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ने किया है, अमेरिका के दशकों के मेहनत पर पानी फेर दिया है और भारत के साथ रिश्तों को खराब कर दिया है। भारत को हम लोग चाइना और रूस से दूर ले जा रहे थे, लेकिन यहाँ पर इन्होंने कुछ ऐसा कर दिया है जिससे चाइना और रूस के करीब आ गया है भारत। बहुत सारे ऐसे भी एक्सपर्ट हैं जो इस बात को मानते हैं कि भारत का पलड़ा बहुत ज्यादा मायने करेगा चाइना और अमेरिका के युद्ध में, और ये बात तो सही है, ये बात बिल्कुल भी सही है। एक तरफ जहां डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका में मीटिंग कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ भारत में मीटिंग का एक दौर शुरू हो चुका है। और सच मानिए, चीजें इतने रफ्तार से बदल रही है ना, जिस रफ्तार से किसी ने सोचा भी न होगा। पहली चीज ये देखने को मिल रही है कि यहाँ पर अजीत डोभाल की चाइना में मीटिंग, डॉक्टर एस जयशंकर की चाइना में मीटिंग, फिर यहाँ पर वांग यी का आना और वांग यी के साथ साथ प्रतिनिधि मंडल का आना। वांग यी की बात डॉक्टर एस जयशंकर से भी होती है और वांग यी ये कहते हैं कि भारत को अब चाइना को एक पार्टनर के तौर पर देखना चाहिए, न कि दुश्मन के तौर पर। मतलब ये कह रहे हैं कि भारत हमारा पार्टनर है, हमारा दुश्मन नहीं है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। इसलिए स्टेटमेंट है बड़ा क्योंकि इस तरीके के शब्द अमेरिका इस्तेमाल करता था हाल के दिनों में, पर अब चाइना ये दिखलाने की कोशिश कर रहा है कि तुम हमारे पार्टनर हो और पार्टनर बनके हम आगे चल सकते हैं, हमें एक दूसरे के साथ दुश्मनी भुला देनी चाहिए। वहीं दूसरी तरफ इस मीटिंग में ये भी देखने को मिला, अजीत डोभाल जी के साथ भी ये मीटिंग हुई, जिसमें ये कहा गया कि बॉर्डर पर अभी शांति है और साथ ही साथ हम लोगों के जो रिश्ते हैं वो अब आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, यानी अच्छे की तरफ बढ़ रहे हैं। ये सबसे अच्छी बात है। पर इन सब के बीच में ये देखने को मिला कि चाइना के जो पत्रकार हैं खास करके, उन्होंने ये कह दिया कि भारत ने ये कहा कि ताइवान चाइना का पार्ट है, जबकि भारत ने इस बात को कहा भी नहीं था और न ही आधिकारिक कथित तौर पर जो स्टेटमेंट है उसमें कहा गया। पर ये चीज कही गई चाइना के पत्रकार द्वारा। क्यों कही गई? क्योंकि ये अपने लोगों को दिखलाना चाहते हैं कि उन्हें एक बड़ी जीत हासिल हुई है। पर आपको बता दूं, यहाँ पर भारत ने कहा कि नहीं, हमने ऐसा कुछ नहीं कहा है, हमने बस ये कहा है कि आप जिस तरीके से ताइवान के साथ व्यापार करते हो वैसे ही हम भी व्यापार करते हैं। पूरी दुनिया ने जिस तरीके से ताइवान के साथ रिश्ता रखा हुआ है वैसे ही हम भी रिश्ता रखते हैं। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं सिद्धांत सिब्बल, इन्होंने ये ट्वीट किया है, जिस ट्वीट में इन्होंने इस बात को कहा है कि भारत ने रिजेक्ट कर दिया है। उन्होंने कहा है कि भारत ने अपने विचारों में कोई बदलाव नहीं लाया है। और जब वांग यी ने कहा कि आप ताइवान के साथ डील मत करो, तब जयशंकर ने कहा कि चाइना खुद डील करता है इकोनॉमी में, टेक्नोलॉजी में, कल्चरल एरिया में, तो आप हमें रोकिए मत। दुनिया जिस तरीके से करती है वैसे ही हम लोग करते हैं। यहाँ पर भारत ने साफ कर दिया, अपनी संप्रभुता को भारत ने बनाए रखा है। अब इस मीटिंग से भारत को क्या फायदा हो रहा है, तो आपको बता दूं, भारत को पहला फायदा ये हो रहा है कि यहाँ रेयर अर्थ मटेरियल, इसके अलावे मैग्नेट और इसके अलावे जो बोरिंग मशीन थी उनको रोक कर रखा था चाइना ने। अब ये कहा जा रहा है, ग्लोब आइस के इस खबर को देख सकते हैं, जिसमें फर्टिलाइजर को भी देगा चाइना, रेयर अर्थ मटेरियल्स को भी देगा और टनल बोरिंग की मशीन को देगा। टनल बोरिंग की मशीन बहुत जगह जरूरी थी। भारत एक बुलेट ट्रेन बना रहा है, इस परियोजना पर काम कर रहा है, इसके लिए भी इस तरह के मशीन की जरूरत है, जिसकी सप्लाई चाइना ने रोक दी थी। अब ये सारे घटनाक्रम बदल रहे हैं। रेयर अर्थ मटेरियल का मिलना, फर्टिलाइजर का मिलना, इसका मतलब भारतीय इकोनॉमी के लिए ये बिल्कुल सही समय है। कुछ लोग अब एक अलग विचार रखते हैं, जैसे कि ब्रह्म चेलानी। उन्होंने क्या कहा कि भारत जो ये कर रहा है ना, भारत ये ठीक नहीं कर रहा है। भारत को इस वक्त चाइना के साथ दोस्ती करने की बजाय
भारत को ऐसा करना चाहिए कि ट्रंप के अहंकार को एक बार से हैंडल करना चाहिए। जिस तरीके से यूरोपीय नेताओं ने किया, ट्रंप के अहंकार को हैंडल किया, तो वैसे ही भारत को भी करना चाहिए। चाइना कभी भी हमारा दोस्त नहीं हो सकता है और चाइना पलट कर कुछ भी कर सकता है, ये बात इन्होंने कहा। हालांकि डॉक्टर ब्रह्मचलानी गलत नहीं कह रहे हैं, और भी बहुत सारे शब्द उनके बातों में छिपे हुए हैं, पर ये भी एक बहुत बड़ा फैक्ट है कि अमेरिका को मनाने का मतलब है कि टैरिफ पर उनकी बातों को मान जाओ। ट्रंप को टैरिफ मामले में मनाने का मतलब ये है कि ट्रंप की बातों को मानना पड़ेगा। एग्रीकल्चर डेयरी सेक्टर में छूट देनी पड़ेगी। अब तक ऐसा नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप से बात करने की कोशिश नहीं की गई होगी, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से एक दबाव की रणनीति देखा जा रहा है और बार बार देखा जा रहा है। तो ऐसे में माना जा रहा है कि ट्रंप के मन में ऐसा लगता है जैसे बैठ चुका है कि अब हमें भारत के इकोनॉमिक ग्रोथ में कुछ न कुछ रुकावट डालनी है। अब इसका एक एग्जाम्पल देखिए, रूस यूक्रेन की जो मीटिंग थी राष्ट्रपति पुतिन और डोनाल्ड ट्रंप को लेकर, उस मीटिंग का रिजल्ट ठीक ठाक ही रहा। इन्होंने निकलकर ये भी कहा कि चाइना के ऊपर हम टैरिफ नहीं लगाएंगे, तो इन्हें भारत के ऊपर से टैरिफ हटा लेना चाहिए था। संकेत भी कुछ उस तरीके के मिल रहे थे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। उल्टा जो व्यापार वार्ता करने के लिए प्रतिनिधि मंडल आ रहा था, उस व्यापार वार्ता को भी कैंसिल कर दिया गया। लेकिन एक चीज अभी के हालात में क्या देखी जा रही है, अभी के हालात में ये देखी जा रही है कि रूस इस पूरे घटनाक्रम को लीड कर रहा है। कैसे लीड कर रहा है आप देख सकते हैं। राष्ट्रपति पुतिन डोनाल्ड ट्रंप से मिलने से पहले फोन करते हैं, वापस आकर मिलने के बाद फोन करते हैं। भारत की तरफ से अभी यहाँ पर चाइना के साथ मीटिंग हो रही है और फिर ये पहुंचेंगे रूस, डॉक्टर एस जयशंकर। इससे पहले अजीत डोभाल रूस पहुंचे। तो ये घटनाक्रम बहुत तेजी से बदल रहा है। आने वाला समय ब्रिक्स वर्सेस नाटो का होने वाला है, ये साफ साफ दिख रहा है। ऐसा भी माना जा रहा है कि आने वाले समय में भारत को कई सारे प्रतिबंध झेलने पड़ सकते हैं और इसके लिए भारत को तैयार रहना होगा। भारत को अपने आत्मनिर्भर प्लान की तरफ आगे बढ़ना होगा, जो भारत ने बढ़ना शुरू भी कर दिया है। जो ट्रंप के एडवाइजर हैं, उन्होंने तो साफ साफ कहा कि भारत को अगर स्ट्रेटेजिक पार्टनर बनकर रहना होगा तो फिर उसी तरीके से एक्ट करना होगा। मतलब कि जैसे बाकी यूरोपीय देश वही करते हैं जो ट्रंप कहते हैं, या वही बात माननी पड़ती है, तो वो भारत को करना पड़ेगा, तभी स्ट्रेटेजिक पार्टनर बन सकते हैं। इस पर एक रिएक्शन भी देख सकते हैं ब्लैक का। उन्होंने रिएक्शन दिया है कि कुछ नहीं, जो वर्षों की मेहनत थी ना, वो मेहनत पानी में चली गई है और कुछ भी नहीं। वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में, आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।